हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ दुर्गेश भारद्वाज। तो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद यूपी वाली शिक्षा में। तो बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, हम आज की समय की बर्बादी ना करते हुए हम आपकी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी आज की वीडियो है उधो मोहि ब्रज विसृत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपन सघन कुंज की छाई। प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। तो चलिए, अब हम यहाँ पर इन कठिन शब्दों को भी देख लेते हैं एक बार। उद्धव मोहि ब्रज विसृत नाही। उद्धव कौन थे? उद्धव थे श्री कृष्ण जी के दोस्त। मोहि मतलब मुझे या फिर मैं। ब्रज उस जगह का नाम है जहाँ गोपियों के संग में श्री कृष्ण जी रहते थे, मतलब वहाँ पर उनके साथ में नृत्य करते थे। विसृत मतलब भूलना, नाही मतलब नहीं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी अपने दोस्त उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं उस ब्रिज को भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। वृंदावन गोकुल दोनों जगह के ही नाम है। वन मतलब वन, उपवन यानी बाग बगीचे, सघन गहन यानी घने यानी बहुत ज़्यादा, कुंज मतलब छोटे बड़े वृक्षों के समूह, की छाई मतलब की छाँव में। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा वृंदावन गोकुल में वहाँ के जो वन हैं, वहाँ के जो बाग बगीचे हैं, उन बाग बगीचों के छोटे बड़े वृक्षों के जो समूह हैं, उनकी घनी छाँव, जिन्हें मैं कभी भी भूल नहीं पाता हूँ। प्रातः समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत। प्रातः समय मतलब सुबह के समय, माता जसोमती मतलब माता यशोदा, अरु और नंद बाबा, देखी मतलब देखकर, सुख पावत यानी सुख पाते हैं। तो इसका अर्थ है यहाँ पर सुबह के समय माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर खुश हो जाते थे। माखन रोटी दहियो सजायो अति हित साथ खवावत। माखन मतलब घी, रोटी का यहाँ पर रोटी ही हो जाएगा। दहियो मतलब दही, सजायो यानी सजाती है, अति यानी ज़्यादा, हित भलाई यानी भले के लिए, साथ मतलब साथ, खवावत खिलाती है। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा कि घी के साथ रोटी और दही को थाली में सजा कर लाती थी और खुश होकर मुझे मेरी भलाई के लिए बड़े प्यार से खाना खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। गोपी मतलब जो गोपियाँ होती हैं वे, ग्वाल बाल बचपन के सखा, ग्वाल जो मतलब श्री कृष्ण जी के बचपन के दोस्त होते थे, ग्वाल बाल वे। संग मतलब साथ, खेलत खेलते हुए, सब दिन यानी हर दिन, हसत यानी हंसते हुए, सिरात मतलब बीत जाना यानी बीत जाते थे। तो यहाँ पर इसका अर्थ है गोपी ग्वाले जो मेरे बचपन के सखा हैं, जो मेरे बचपन के मित्र हैं, उनके साथ मेरा प्रत्येक दिन हंसते हंसते, खेलते खेलते यूं ही बीत जाता था। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। सूरदास मतलब सूरदास, धनी धनी धन्य होना, ब्रजवासी ब्रज में रहने वाले, जिनसो मतलब जिन पर, हित यानी भलाई, जदुतात मतलब श्री कृष्ण। तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वे ब्रजवासी जिनकी भलाई करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हों। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके प्रसंग को देख लेते हैं। प्रसंग इस तरीके से है। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण उद्धव के द्वारा गोपियों के लिए ज्ञान और योग का संदेश भेजते हैं, लेकिन वे खुद प्रेम और भक्ति के रंग में डूबकर सोच में ही मथुरा पहुंच जाते हैं और भावुक हो जाते हैं। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। अर्थ इस तरीके से है, दोबारा से देखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं उस ब्रिज को भूल ही नहीं पाता। मैं सबको भुलाने की कोशिश तो करता हूँ, पर असफल हो जाता हूँ। वृंदावन गोकुल, वहाँ के जो वन हैं, बाग बगीचे, उन बाग बगीचों में छोटे बड़े वृक्षों का समूह और उनकी घनी छाँव, जिन्हें मैं भूल नहीं पाता। वहाँ सुबह के समय जब माता यशोदा और नंद बाबा
मुझे देखकर खुश हो जाते थे। जब माता यशोदा मेरे लिए घी के साथ रोटी और दही को थाली में सजा कर लाती थी और खुश होकर मुझे मेरी भलाई के लिए बड़े प्यार से खाना खिलाती थी। वहाँ पर गोपी ग्वाले जो मेरे बचपन के सखा हैं, मेरे मित्र हैं, उनके साथ मेरा प्रत्येक दिन यूं ही हंसते हंसते खेलते खेलते ही पूरा दिन बीत जाता था। ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। सूरदास जी उन ब्रजवासियों के लिए कहते हैं कि धन्य है वे ब्रजवासी जिनकी भलाई करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं, उनकी चिंता करते हैं। तो बच्चों अब इसका काव्य सौंदर्य भी देख लीजिए। काव्य सौंदर्य में यहाँ पर श्री कृष्ण साधारण मनुष्य की भांति अपने प्रियजनों को याद कर मतलब थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं। उनका जो व्यक्तित्व है अलौकिक है, फिर भी ब्रज की स्मृति उन्हें बड़ा व्याकुल कर देती है। मतलब यहाँ पर वे ब्रज के बारे में सोचकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो इनकी भाषा है वो ब्रज भाषा है, छंद गेयात्मक, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार रस है, सब शक्ति अभिधा और व्यंजना है। तो अब यहाँ पर अलंकार भी देख लीजिए। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, वो किस तरीके से है। ब्रज विसरत और गोपी ग्वाल और अतिहित, यहाँ पर इन तीनों में अनुप्रास अलंकार है, वो कैसे हैं। ब्रज विसरत में बै और गोपी ग्वाल में गे और अतिहित में तय। यहाँ पर इन शब्दों की आवर्ती बार बार हो रही है। जहाँ पर एक शब्द की आवर्ती बार बार हो रही हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। एक है यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार, वो धनी धनी, धनी धनी एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो।